नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 5 के हिंदी की अध्याय 2 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बात करेंगे। अध्याय 2 के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं, श्री राम का जीवन परिचय क्या है, उनके माता पिता का नाम, उनका लालन पालन कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा कैसे हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को क्यों जाना जाता है, उन्होंने क्या कार्य किया, उनका जीवन जो जीवन है वो कैसा रहा है, उनके बारे में अपन इस पाठ का सबसे पहले सारांश पढ़ते हैं। उसके बाद में एक एक करके इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, ये प्राचीन भारत के महानतम पुरुषों में से एक। भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, सत्य और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध है। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। यानी कि श्री राम के पिताजी का नाम दशरथ था और माता का नाम रानी कौशल्या थे। उनका जीवन धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म और आदर्शों का पालन किया। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि जो श्री राम भगवान का जीवन है वो हमें यही सिखाता है कि हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारा अगर श्रेष्ठ जीवन तभी होगा जब हम सच्चाई के मार्ग पर और न्याय के मार्ग पर, अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। श्री राम का जन्म है वो अयोध्या में होगा। उनके पिताजी का नाम दशरथ, माता का नाम कौशल्या था और वे 4 भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई साथ खेलते हुए बड़े हुए और वे सभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए, जहाँ उन्होंने वेद, धनुर्विद्या, नीति शास्त्र की शिक्षा ली। श्री राम बाल्यकाल से सत्य, शील और धैर्य से परिपूर्ण थे। वे अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे और अपने भाइयों से स्नेह रखते थे। यानी कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। उनके पिताजी का नाम दशरथ, माता का नाम कौशल्या। वो 4 भाई थे और उनके गुरु थे, गुरु का नाम गुरु वशिष्ठ था। और उन्होंने अपने जो जीवन है वो सत्य, शील और धैर्य से परिपूर्ण रहा उनका। और उन्होंने माता पिता और गुरुजनों की हमेशा आज्ञा का पालन किया, सच्चाई के मार्ग पर चले, न्याय के मार्ग पर चले, इसलिए इन्हें आज भी जाना जाता है। उनके बाद में उनका जीवन परिचय, उनका शादी और उनके बाद में उन्होंने सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में 2 वचन मांगे थे, इसलिए राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया था और भरत को राजा बनाया गया। श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के राजमहल छोड़ दिया और पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गए थे। उन्होंने यह दिखाया कि माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इस प्रकार से अपने बढ़ा और 14 वर्ष के वनवास के बाद उन्होंने एक आदर्श राम राज्य की स्थापना की, लंका पर जीत हासिल की, वो अयोध्या लौटे और उनकी खुशी के अंदर दीपक भी जलाए गए थे और दिवाली मनाई गई थी। और उनके बाद में उन्होंने एक राम राज्य की स्थापना की और राम राज्य जहाँ पर सभी लोग सुखी और सुरक्षित थे और न्याय का पालन किया जाता था। उन्होंने बताया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है प्रजा का कल्याण करना। इस प्रकार से ये पाठ था और श्री राम का जो चरित्र है वो हर युग में आदर्श रहेगा। उनकी कथा हमें मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर के बारे में। तो प्रश्नोत्तर यहाँ लिखे हुए भी है और बोल भी देते हैं और आपको ध्यान देने। आओ बात करें के अंदर जो 5 प्रश्न हैं ये विद्यार्थियों को केवल उनके बारे में मुख्य प्रश्न ही उत्तर देने हैं। तो हम बात भी कर लेते हैं और लिखे हुए भी है कि पहला प्रश्न है, प्राचीन समय के गुरुकुल में किस तरह की शिक्षा दी जाती थी। तो प्राचीन समय में जो गुरुकुल होते थे उनके अंदर मुख्य शिक्षा दी जाती थी। किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? मुख्य शिक्षा दी जाती थी। तो हम ये देखो लिखा हुआ मौखिक शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब श्री राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए तो उनको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना, तो उनको राक्षसों और पशुओं से रक्षा करना और फल फूल खाकर जीवन बिताना, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तीसरा प्रश्न है कि श्री राम की अयोध्या
लौटने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में क्या तैयारियां की। नगरवासियों ने दीपक जलाए, साफ सफाई की, धूमधाम से तैयारियां की इनके लिए। चौथा प्रश्न है कि अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित अन्य जानकारी तो चर्चा करें। अपने माता पिता या दादा दादी से आप रामायण के बारे में पूछ सकते हैं। और अपने शिक्षक, पाँचवा प्रश्न है, शिक्षक की सहायता से भी आप कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों की चर्चा कर सकते हैं। हनुमान जी के बारे में, विभीषण, लक्ष्मण, के बारे में बात कर सकते हैं। मेघनाथ के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब अपन बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो आपको नोटबुक में करना है, सोचो और लिखो। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो अपन को सही उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न है, श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे। तो श्री राम जो उसके पिता दशरथ है वो अयोध्या के थे। कहाँ के थे? अयोध्या के, इसलिए उत्तर देव सही होगा। अगला प्रश्न है कि श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था। तो श्री राम और ये 4 भाई थे, भरत भाई थे, लक्ष्मण भी थे और शत्रुघ्न भी थे, लेकिन जो विभीषण है ये नहीं थे, इसलिए इससे उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है कि श्री राम के गुरु का नाम क्या था। श्री राम के गुरु का नाम क्या था। तो उनके गुरु का नाम था गुरु वशिष्ठ। हमने पहले भी बात की थी, गुरु वशिष्ठ थे। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है रिक्त स्थान का कि श्री राम को कहा जाता है। तो श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उसके बाद में है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। तीसरा है, राम को 14 वर्ष का, कितने वर्ष का? 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। चौथा प्रश्न है, माता पिता और गुरुजन की खाली स्थान में आएगा आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन ये सबसे बड़ा धर्म है। अब आगे तीसरा प्रश्न देखो, इनके उत्तर है 1 या 2 पंक्तियों में देने हैं। तो जो मैंने उत्तर लिखे हैं वो आप उतना ही उत्तर करें जो 1 और 2 पंक्तियों के अंदर आ सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए जो दिया गया है कि श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है। हमने पहले भी बात की कि श्री राम भगवान हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। तो श्री राम भगवान का जो चरित्र है वो हमें सिखाता है कि सच्चाई के मार्ग पर और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, जो हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। दूसरा प्रश्न है कि लंका विजय में श्री राम का सहयोग किस किसने किया। जब लंका पर रावण पर हमला आक्रमण करने के लिए गए थे तो उस समय बंदर, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और अन्य देवी देवताओं ने भी श्री राम भगवान का क्या किया? सहायता की थी, सहयोग किया था। तीसरा प्रश्न है कि ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर क्यों ले गए थे। तो ऋषि विश्वामित्र थे वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को दशरथ से मांग कर ले गए क्योंकि राक्षसों से रक्षा करनी थी। क्या करनी थी? राक्षसों से रक्षा करने के लिए मांग कर ले गए थे। अगला प्रश्न है, राम राज्य से क्या तात्पर्य। हमने पहले भी बात की, राम राज्य से क्या तात्पर्य? ऐसा राज्य जहाँ पर सभी लोग सुखी हो, सुरक्षित हो और जहाँ पर न्याय का पालन किया जाता हो, जहाँ राजा की बिला जनता है वो सर्वोच्च हो, ऐसा राज्य है वो राम राज्य कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने बात की थी राम राज्य के बारे में। अब हम अगली बात करेंगे भाषा की बात। कौन सी बात करेंगे? भाषा की बात करेंगे। भाषा की बात के अंदर हमें विशेषता बताने वाले जो शब्द है यानी कि विशेषण के बारे में बात करनी है। तो विशेषता बताने वाले महान शिव धनुष, इसके अंदर जो विशेषण है वो है महान। क्या होगा? महान। कठिन कार्य यानी जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो कठिन कार्य, यहाँ कार्य की विशेषता बताई जा रही है, कैसा कार्य है? कठिन कार्य। तो उसका उत्तर होगा कठिन। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न के अंदर दिए गए वाक्य में से विशेषता वाले जो शब्द है उनको छांट कर लिखना। पहला है कि यह किताब बहुत रोचक है, यानी कि किताब की विशेषता बताई जा रही है कि किताब कैसी है?
रोचक है, तो इसका उत्तर होगा रोचक। अगला है कि मोहन ईमानदार लड़का है, यानी कि मोहन कैसा लड़का है,